सावन शुरू होने वाला है और सुनाई देने वाली है भोले के भक्तों की जयकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं और अफसरों को भी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। यूपी के मेरठ टू सहारनपुर में हाईफाई इंतजामों को देखते हुए कांवड़ियों का जोश भी आई हो चला है। देखिए रिपोर्ट। कहीं अफसर ऑन ग्राउंड हैं, कहीं गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, कहीं भोले के डिजाइन की टी शर्ट छप रही हैं, कहीं सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कांवड़ यात्रा से ठीक पहले की, जो 30 जुलाई से शुरू होगी और शिवरात्रि के दिन यानी 11 अगस्त को समाप्त होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिव्यू मीटिंग की और क्लियर कर दिया कि इस बार बम बम भोले की गूंज पहले से भी जोरदार सुनाई देगी। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कांवड़ यात्रा निकालेगा। योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा का मतलब है सनातन का सम्मान और इसमें वो किसी भी तरह की कोताही नहीं चाहते। इसीलिए मेरठ जोन में 4 टेम्पररी पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, 58 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 3 आईपीएस अधिकारियों को गाजियाबाद से मेरठ और मुजफ्फरनगर तक कांवड़ यात्रा को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण खुद मेरठ पहुंचे और सुरक्षा इंतजामों का मुआयना किया। इसके बाद कानपुर में उन रास्तों पर चेकिंग अभियान चलाया गया जिधर से कांवड़िए गुजरने वाले हैं। सहारनपुर में भी एटीएस की तैनाती का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कई और दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। कई अस्थायी चौकियां बनाई हैं, कई अस्थायी थाना बनाए गए हैं और इसके साथ साथ हमारे बाहर जनपद से बहुत बड़ी संख्या में फोर्स आई है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपीज भी हैं, सीओज भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं, सब इंस्पेक्टर्स भी हैं। हमारे सभी शिवालयों पे लगभग 3 स्तरीय सुरक्षा रहेगी। शिवालय की गर्भगृह पे अलग रहेगी, शिवालय के बाहर अलग रहेगी और आउटर पेरिमीटर पे रहेगी। यूनिफॉर्म में भी रहेंगे, सादे ड्रेस में भी रहेंगे, ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर उस व्यक्ति पे नजर रखेंगे जो किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास करे। कांवड़ियों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। व्यवधान पहुंचाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये अल्टीमेटम यूपी पुलिस की तरफ से दिया गया है। योगी की पुलिस ने कुछ और फैसले लिए हैं जिनका पालन कांवड़ रूट पर हर किसी को करना होगा। कांवड़ रूट पर मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सात्विक भोजन, स्वच्छ पीने का पानी और चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया होंगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। कांवड़ की ऊंचाई और डीजे साउंड के नियम भी बनाए गए हैं। हालांकि क्या होटल और ढाबों पर सही नाम और पहचान वाले नेम प्लेट और स्टिकर भी लगाए जाएंगे, इस पर कोई दिशा निर्देश नहीं है, मगर साधु संत भोले के भक्तों को इनसे बचने के लिए आगाह कर रहे हैं। हमारे भगवान शिव के गण है जो व्रत रखते, उपवास रखते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप होटल में जहाँ खाना खाते हैं वहाँ देखिए किसका होटल है, फलाहार आप खाते हैं किसका होटल है, वो पहचान करना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि आपका धर्म खंडित हो, ये स्वयं आपको इसकी रक्षा कर दी। कभी भी अपनी आइडेंटिटी न छिपाएं, आप कभी अपने सत्यता को न छिपाएं, आप अपनी आइडेंटिटी न बदलें। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी प्रकार से नाम बदल करके, धर्म बदल करके आप अगर किसी को अपवित्र करते हैं तो निसंदेह उसका अपराधी आपको बनना होगा। एक दूसरा, अगर शासन प्रशासन को आपके बारे में पता लगेगा तो निसंदेह आप दंडित किए जाएंगे।
यूं तो कांवड़िए उत्तर प्रदेश और दिल्ली से बेहिचक उत्तराखंड पहुंचेंगे और वापसी कर जल भरकर लाएंगे, मगर दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि कांवड़िए देहरादून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल न करके पारंपरिक रास्ते पर ही चले। इसकी वजह एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार और सुरक्षा का तर्क दिया गया है। हालांकि फिर भी जगह जगह पुलिस पिकेट बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कमर कस चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बड़ी मीटिंग की और शिव भक्त से बेफिक्र रहने की अपील की है। सभी शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है। बीते साल करीब 4.5 करोड़ भोले भक्तों ने उत्तराखंड से जल भरा था। यह अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस बार भी करीब 5 करोड़ भक्तों के पहुंचने का अनुमान है, इसीलिए तैयारी व्यापक की गई है। योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि बम बम भोले की आवाज पूरे सावन में गुंजायमान रहे और सनातन को बड़ा सम्मान मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।